अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नोगेलैंड। आज हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो बोर्ड के लिहाज से टेक्स्ट बुक में भी और प्रैक्टिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट है जिसका नाम है नोट्स फॉर स्टूडेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। इस प्रैक्टिकल को पढ़ ले कि इस प्रैक्टिकल में है क्या। अब लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग द हाइट ऑफ क्लास फेलोज टू प्रेडिक्ट विच काइंड ऑफ वेरिएशन इज इट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा क्लास। ठीक है, कहते हैं कि आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टूडेंट की हाइट्स के ऊपर और ये पता लगाएंगे कि वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, कैसी चेंजेस है इसके अंदर। और हम एक हिस्टोग्राम और बार चार्ट बनाएंगे। हिस्टोग्राम का आपको मैथ्स में है, ये हिस्टोग्राम ग्राफ होता है, ये वाला हिस्टोग्राम। तो हम ये चार्ट बनाएंगे। तो देखा जाए तो थोड़ा है, मतलब ये दे सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस, टेक्स्ट बुक के लिहाज से भी और प्रैक्टिकल के। अब डिसकंटिन्यूस है क्या, ऊपर लिखा हुआ है दीज आर स्मॉल चेंजेस सीन इन अ ग्रुप। कंटिन्यूस होता है कि हर ऑर्गेनिज्म में वो चीज़ है लेकिन थोड़े से चेंजेस है। जैसे कि आप स्किन कलर ले लो, तो कोई गोरा है, फिर कोई काला है, फिर थोड़ा ज़रा काला है, थोड़ा सा काला है, फिर कोई ज़्यादा गोरा है। मतलब है चीज़ लेकिन थोड़े से चेंजेस है, दिस इज़। और ये ड्यू टू जीन्स की वजह से होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बस ड्यू टू जीन्स के और होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्किन कलर, इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के नंबर 891 आते हैं, किसी के 892 आते हैं, किसी के 893 आते हैं। तो दिस इज़ कंटिन्यूस, मतलब चल रहा है। और डिसकंटिन्यूस का मतलब है या तो है या तो नहीं है। मतलब एक इंसान के अंदर वो चीज़ है या नहीं है। हम स्किन कलर्स की एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि वो सबके पास है। अब डिसकंटिन्यूस की एग्जांपल है जो टंग रोल, जो ज़ुबान को गोल कर लेते हैं, या तो वो कर सकते हैं या तो वो नहीं कर सकते। और दूसरा यहाँ पे टंग रोलिंग एंड ब्लड ग्रुप। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है। अब ये नहीं है कि किसी का A1 है, A2 है, A3, ए है या ब्लड ग्रुप बी है। ये बात भी पूछ सकते हैं कि जो मेंडल का लॉ आपने पढ़ा होगा कि वो भी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, या तो है या तो नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर दिया है, प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर बात हम पेपर दे रहे हैं, वहाँ पे तो हम नहीं करके दिखाएंगे। लेकिन ये टेबल आपको पता होना चाहिए। अब इस टेबल में उन्होंने बताया हुआ है कि लेस दैन 55 इंचज़ के हाइट है, ये सारी जितनी भी ये सारी है। और ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब ये लेस दैन और ये 56 58 ये सारे स्टूडेंट्स हैं कि 5 स्टूडेंट हैं जिनकी इतनी हाइट है, 3 की इतनी है, 8 की इतनी है। तो ये आप तभी लिख सकते हो जब उन्होंने आपको ग्राफ दिया हो, या वो ये भी कह सकते कि ग्राफ बना हुआ है और हमें ये टेबल बना के दिखाओ। ये आ सकता है इस तरह। उन्हें लिखा हुआ है कि आप हिस्टोग्राम ग्राफ बनाओ फ्रॉम दी अबव डेटा। हमने आपको ऊपर डेटा दे दिए, अब ग्राफ बनाओ। तो मैंने कहा है ना, उलट भी हो सकता है, वो ग्राफ बना के भी दे सकते हैं, आपको कहेंगे कि आप डेटा लिखो। तो हमने ग्राफ किस तरह बनाना है, अब उन्होंने लिखा हुआ है लेस देन 55 इंचज़। अगर नीचे हमने ग्राफ बनाना है, वो भी हिस्टोग्राम ग्राफ जिसमें बीच में गैप होता है, तो आपने लिखा हुआ है लेस देन 55 इंचज़ में 5 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पे कर लेना है आपने डिस्टेंस दे के, और यहाँ पे आपने ये हाइट का कर लेना है। ठीक है, अब हमने ना यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को देखना है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है लेस देन 55 है तो ये क्या हो गया। आपने स्टूडेंट कितने 5 है, तो आपने यहाँ से लेकर 5 तक बनाना है एंड देन नीचे लिख देना है लेस देन 55। उसके बाद 56 से 58 में आता है 3 स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ से लेकर 3 तक बना देने, आप एक बॉक्स को काउंट कर लीजिएगा या ऐसे हिसाब से बना सकते हैं। तो नीचे में लिख देना है 56 से 58 स्टूडेंट है। इस तरह आपने सारे बना देने हैं। ये 71 से लेकर 73 इंचज़ है, कितना है 1 है, तो आपने सिर्फ एक इतना सा बना देना है, एक को आपने काउंट करना है, मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं। आप कहेंगे ये क्या है, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया। हिस्टोग्राम कभी यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। और अगर आपको ये देते हैं और कहें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे, फिर तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगर उन्होंने ये ग्राफ बना के दे दिया तो आप काउंट कर सकते हो कितने और अपने स्टूडेंट्स के नेम लिख देने हैं। बस इसमें ज़्यादा बिल्कुल उलझने होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल
हिस्टोग्राम बना के आपने नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख देने हैं। ये पार्ट बी आ गया। अब हम टंग रोलिंग का हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएंगे। तो पहली बात है कि प्रोसीजर नहीं करना। अब यहाँ पे जो टंग रोलिंग का हिस्टोग्राम ग्राफ है, पहले तो वो हमें गिवन देंगे ना कि ये जो टंग रोलर इतने हैं और नॉन टंग रोलर इतने हैं। अब उन्होंने हमें ये बना दी है, ये जो टंग रोलिंग कर सकते हैं वो 40 है और जो नहीं कर सकते वो 20 है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि ये टंग रोलर 40 है और जो नहीं कर सकते वो 20 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें ग्राफ से पता चल गया कि ये कितने। अगर वो ज़्यादा बना के देते तो हम सारे लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बना के दिया हुआ था। और अगर ये देंगे आपको तो आपने फिर इस तरह का बना के दे देना है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता ये। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।